हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टीटीएल चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप पर्टिकुलर किसी शेयर को बाय और शेयर सेल करते हो तो आपको कितने टाइप्स के टैक्सेस एंड चार्जेस देने पड़ते हैं, तो उसी को अपन डिस्कशन करते हैं। उससे पहले अपन थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी एक पॉइंट पर रहते हो और आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और आपने 1000 रुपये लेकर यहाँ से शुरुआत की और पर्टिकुलर यहाँ से जो 1000 रुपये का सामान खरीदा और वहाँ पॉइंट ए पर वापस आ गए और 1000 में ही किसी कारण से आपने वो शेयर सामान जो था वो 1000 में ही बेचना पड़ा। लेकिन आप जब पॉइंट 1 से 2 पर गए तो आपको कुछ ना कुछ फ्यूल की कॉस्ट वगैरह देनी पड़ी होगी या फिर ट्रेवल के एक्सपेंस देने होते हैं। तो मान लो वो 10 रुपये, लेकिन जब आप पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पर कोई भी ये सामान लेकर आए होंगे तो आपको भी कुछ चार्ज देने पड़ेंगे। मान लेते हैं वो 50 रुपये। तो अगर आपने 1000 रुपये में सामान बेच दिया, 1000 में खरीदा, तो वैसे तो आपके जो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ कुछ नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बावजूद भी आप लॉस में हो। कैसे, उसको डिस्कशन करते हैं। अब इन सारी चीजों को ट्रेवल का खर्चा प्लस जो लाने का खर्चा है सामान को, वो सारा वो भी तो इसमें जो ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऑल ओवर -16 रुपीज लॉस में हो। वही ऐसे ही हमें पता पड़ता है इन ट्रेडिंग के अंदर। जब भी आप पर्टिकुलर किसी शेयर को खरीदो, मान लें आपने 100 रुपए के किसी पर्टिकुलर स्टॉक के 10 शेयर खरीदे, 1000 रुपए की आपने बाइंग की और उसे 100 रुपए में वापस सेल कर दिया, वो भी 10। तो आपको क्या लगा कि 1000 रुपये वापस मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए थे, लेकिन 1000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट ना होकर 990 या फिर 980 यही होंगे। आप पूछोंगे ऐसा क्यों? भाई कुछ बीच में ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह होते हैं। अगर इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं तो कंपनीज के खर्चे होते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था ना, आपको जैसे आपने हर्षद मेहता के टाइम पर देखा होगी, आपको पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था, वहां पर रिंग बेल बजती थी और आपको फाइट वगैरह करनी पड़ती। आज के टाइम पर इतनी स्मूथ ट्रेडिंग हो गई है ना कि आप एक क्लिक से बाय और एक क्लिक से सेल कर सकते हो, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो। तो ये सारी चीजें इस फंक्शन को करवाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा लगता है, कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं, वो आपको कंपलसरी देना। तो सेम ऐसा ही इस ट्रेडिंग में। तो वो कौन कौन से चार्जेस है यहाँ पर अपन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंट्राडे इक्विटी की। इक्विटी मार्केट की अगर बात करें तो मान लो कि 1000 रुपये में किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाई किया और सेल कर दिया उसे 1100 रुपये में और 400 क्वांटिटी आपने भरी। एनएससी के स्टॉक एक्सचेंज मानकर आपने जो टर्नर हुआ वो 8,40,000। वो ब्रोकरेज डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में हो। ये ब्रोकरेज को आप हटा भी सकते हो, जैसे कि लाइक एमएस स्टॉक वगैरह हो गया, फिर जो कोटक न्यू है। ये कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहो तो मैं एक बस अवॉइडेंस का बस फायदा बता सकता हूँ, इसे आप कम भी कर सकते हो। ये अलग अलग ब्रोकरेज में अलग अलग होता है। ब्रोकरेज हो गए यहाँ पर 20 रुपये खरीदने के, 20 रुपये बेचने के। उसके बाद में जो लगा वो लगा STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वो कितना लगा? 110। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा मैं बताता हूँ। STT कैलकुलेट करते हैं हम लोग 0.1% ऑन बाई ऑन सेल, यानी जो टोटल टर्नओवर है उसका 0.1%, उसके हिसाब से हमें STT देना पड़ता है इंट्राडे के अंदर। डिलीवरी में अलग हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ पर 0.1% है। यहाँ पर कई लोगों के डाउट आ सकते हैं कि यहाँ पर 0.1% बाई ऑन सेल जो कि टर्नओवर है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर शेयर की बाइंग एंड सेलिंग की है तो शाम को आपको 8 से 9 के बीच में मैसेज आता है कि आपने कितने के टर्नओवर हुआ आज का। सेम एज अगर आपने 8,40,000 का टर्नओवर किया तो आपको 110 ने 840 आना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा, ये डिलीवरी के लिए। डिलीवरी पर आप यहाँ देखोगे तो जो STT बन रही है वो कितनी बन रही है? 840, यानी कि 0.1% इस टोटल टर्नओवर की। तो जो STT लगता है वो लगता है 0.1%। अब इसे तो और बढ़ा दिए गए, ये लगता है डिलीवरी के अंदर और इंट्राडे में थोड़ा कम लगता है। अब बाद में आता है जो एक्सचेंज के जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो कितने लगते हैं एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन चार्ज। सो इंट्राडे और डिलीवरी के अंदर सेम ही रहते हैं एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन टैक्स। वो कैसे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये ट्रांजैक्शन चार्ज रहते हैं वो रहते हैं अलग। जैसे कि जो हमारे पास दो है बेसिकली, एक तो NSE एंड BSE, दो ट्रांजैक्शन है, सॉरी दो एक्सचेंजेस है। जो NSE चार्ज करता है वो चार्ज करता है 0.00322% और जो BSE करता है वो 0.0037%। BSE थोड़ा सा ज्यादा करता है, NSE थोड़ा सा कम करता है। तो उसके हिसाब से जो टोटल टर्नओवर का बन रहा है उसे कैलकुलेट करते हैं तो बनता है 27.89। सेम अगर ऐसे मैं BSE पर कर दूं क्लिक तो यहाँ पर देखो आप एक्सचेंज के जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो बढ़ गए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था कि जो BSE के अंदर हमारा जो चार्जेस है थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ रहा है। यहाँ पर पहले हमारे जो 8,40,000 की जो टर्नओवर था वहां पर हमें कितना देना पड़ रहा था? पहले वो दे रहा था 27 रुपये 89 पैसे के समथिंग। सेम एज इसमें ऐसा है। अगर मैं इसमें भी BSE कर देता हूँ तो भी इसमें देखो चेंजेस हो गए। अब बात करते हैं अपन GST जो लगती है ना बेसिकली वो लगती है 18%। 18% आपको हो गया 18% टोटल टर्नओवर का या फिर किस चीज़ का? ये लगता है आपके ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह
और सेबी चार्जेस होता है, उनका 18% जो होता है वो होता है हमारा जीएसटी। ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कैलकुलेट करके ही मिलती है। ये सब में सेम है, इंट्राडे और फिर इक्विटी डिलीवरी दोनों में देख सकते हो 18% ब्रोकरेज प्लस सेबी प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, उनका 18% लगता है। अगर आपने जो ब्रोकरेज है उसको जीरो कर लिया तो यहाँ पर आपकी जीएसटी भी कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। तो जीएसटी पे भी उससे फर्क पड़ता है अगर आपका ब्रोकरेज जीरो होता है तो। यहाँ पर आप देखोगे तो आपने टोटल जो प्रॉफिट हुआ आपका वो हुआ ऑलमोस्ट 40,000 के समथिंग। इसमें जो सेबी की चार्जेस बने वो कितने बने इसमें जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज बने वो बने, इसमें जो जीएसटी बना वो बना 12.37 पहले का। तो सेबी की जो इसमें सेबी चार्ज प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, तो सेबी चार्ज मैं बाद में बात करूंगा सेबी चार्ज क्या होता है, लेकिन जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज है वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में अगर मैंने यहाँ पर बीएससी में कर दिया तो यहाँ पर हमारा जीएसटी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर मैं देखो इसे करता हूँ, मैंने यहाँ पर बीएससी कर दिया तो जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज है वो भी बढ़ गया और जीएसटी भी देखो यहाँ पर 13 रुपये हो गए। पहले यहाँ पर कितने थे, पहले थे 12.37। ये जो टोटल ब्रोकरेज प्लस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज और प्लस सेबी चार्जेस इनका 18% होता है। सेम एज डिलीवरी के अंदर भी आप कर सकते हो। डिलीवरी के अंदर आपने देखा तो जो सेबी चार्जेस है वो 0.84, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पर 31.15 और यहाँ पर अगर मैं एनएससी कर देता हूँ तो 27 रुपये 89 पैसे। उसके बाद में जो जीएसटी बनती है वो बनती है 5 रुपये 17 पैसे, और अगर मैं सेम एस बीएससी में कर देता हूँ वो बनता है 5 रुपये 82 पैसे। तो ये सारी चीजें होंगी। अब बात करते हैं अपन अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है अपना सेबी की जो चार्जेस है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो देखो सेबी के जो चार्जेस होते हैं वो पर्टिकुलर डिसाइड किए जाते हैं 10 रुपये लगते हैं पर करोड़ का जो टर्नओवर होता है उस पर। यहाँ पर अपना 8,40,000 का है तो सेबी के चार्जेस बन रहे हैं वो बन रहा है 0.84। अगर यहीं अपने 10 करोड़ का जो टोटल टर्नओवर हो गया होता तो 840 रुपए में देने पड़ते। कैसे, एक बार कैलकुलेट करते हैं। 1000 रुपए हमने पर्टिकुलर कोई शेयर को खरीदा और हमने उसे बेच दिया। एक काम करते हैं, इस क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। 10 करोड़ की अगर वैल्यू करनी है हमें तो 1 लाख से कर दिया और 10,000 में शेयर कर, मैंने 10 लाख शेयर कर दी और क्वांटिटी भी 100 कर दी मैंने। यहाँ पर जो सेबी चार्ज है हो गया यहाँ पर 11 रुपए, और अगर मैं बीएससी की वेबसाइट पर जाता हूँ तो वो तो सेम रहता है यहाँ पर। तो अब देखो जो सेबी की चार्ज है वो हो गए 20 रुपए। तो यहाँ पर देखो आपकी थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होगी, तो मैंने कहा 10 रुपए लगते हैं पर करोड़ के हिसाब से। तो यहाँ पर 1 करोड़ का हो रहा था, यहाँ पर 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा वैल्यू हो रही है, इस वजह से यहाँ पर सेबी चार्जेस हमें 11 रुपए देखने को मिल रहा है। सेम ऐसे से मैं क्वांटिटी को वापस से घटा देता हूँ, 1100 ही रख देते हैं और यहाँ पर मैं 1000 की बाइंग कर देता हूँ। अब हो गया हमारे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, एसटीटी हो गया, जीएसटी हो गया, सेबी के चार्ज हो गए। अब आते हैं अपन स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी जो कैलकुलेट किया जाता है वो होता है 0.015% या फिर 1500 रुपए पर करोड़। यहाँ पर कितने 10 रुपए पर करोड़ के हिसाब से जो टर्नओवर होता है उसका, और यहाँ पर जो स्टाम्प चार्जेस होता है वो होता है 1500 रुपए पर करोड़ के हिसाब से। यहाँ पर जो स्टाम्प ड्यूटी बन रही है वो बन रही है 3 रुपए, किससे, ये हो गई हमारी 21 लाख की बैंक पर। तो ये सारी चीजें होंगी। सेबी चार्जेस सेम है, स्टाम्प ड्यूटी सेम है, थोड़ा सा फ्यूचर के अंदर इसमें 0.02%। तो ये सारी जितनी भी चीजें थी अपन ने बात में कर ली। होप कि आपको ये सब चीजें। अब जो अपनी स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो कितनी लगती है। स्टाम्प ड्यूटी लगती है 0.015% या 1500 रुपए पर करोड़ के हिसाब से बाई साइड के अंदर। सेल साइड में नहीं लगती जी, नहीं है, सेल साइड में ये नहीं लगती। और अगर इसकी बात करते हैं इक्विटी अंडर की तो 0.003% या फिर 300 रुपए पर करोड़ ऑन बाई साइड। और फ्यूचर की बात करें तो 200 रुपए पर करोड़, और ऑप्शंस की भी 300 रुपए पर करोड़ के हिसाब से। स्टाम्प ड्यूटी देखो यहाँ पर टोटल टर्नओवर का कितना 10 करोड़ पर करोड़ पर 200 रुपए 300 रुपए लगते हैं, तो 2,10,000 के समथिंग है। और यहाँ पर जो हमारी स्टाम्प ड्यूटी बन रही है वो 3 रुपए बन रही है। यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी सारी क्वांटिटी बन रखी है। यहाँ पर डीपी चार्जेस तो बिल्कुल देखो यहाँ पर सेम है, लेकिन जो स्टाम्प ड्यूटी बन गई वो बन गई 1.5 लाख, क्योंकि इसका जो टर्नओवर है वो हो गया ऑलमोस्ट 21 करोड़ के समथिंग। तो यही सारी चीजें। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जो डीपी चार्जेस है वो एक डे के अंदर पर्टिकुलर एक शेयर बेचने पर एक ही बाल। कैसे मैं बताता हूँ। मान लो आपके पास टीसीएस के 100 शेयर है, 100 शेयर में आपके पास नेक्स्ट डे आ गई, क्योंकि जो T+1 का सेटलमेंट अपने पास चलता है, तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में 100 शेयर आ गए। आपने सोचा कि मैं एक शेयर इसका बेच देता हूँ, तो क्या डीपी चार्जेस लगेंगे? जी हाँ गाइस, तो वहां पर आपके 16 या 15 रुपए जितने हैं फिक्स वो लगते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि यार उसी सेम डे के अंदर जो बाकी 99 स्टॉक शेयर्स बचे हैं मेरे पास उसे भी बेच दूं, तो क्या डीपी चार्जेस लगेंगे? तो नहीं, उसके बाद में नहीं लगेंगे। अगर उन्हीं बाकी बचे हुए शेयर को अगर आपने अगले दिन बेचा तो क्या डीपी चार्जेस लगेंगे? जी हाँ गाइस, उसके बाद में लगेगा। अगर आपने कोई शेयर को डीमेट अकाउंट में आने के बाद अगर उस पर्टिकुलर डे के अंदर ही बेचा, फर्क नहीं पड़ता कितने बेचे हो, लेकिन एक बार बेच दिया तो उस दिन के अंदर सिर्फ पर्टिकुलर उस स्टॉक्स का एक ही लगेगा डीपी चार्ज। ये नहीं कि आपने एक टीसीएस का ले रखा था, एक शेयर बेच दिया। अगर आप इन्फोसिस का ले रहे हो उसके बाद में आपने उसका बेच दिया तो आप सोच रहे हो यार डीपी चार्जेस में लगेंगे। नहीं, उसमें लगेंगे डीपी चार्जेस। पर्टिकुलर एक स्टॉक्स का एक दिन में एक ही बार लगता है, फिर अगले दिन वापस ही लगेगा। पर्टिकुलर स्टॉक्स का फिर और लगेगा। तो ये सारी चीजें होगी। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच।